Let's simplify what every board members must know before launching an IPO. बोर्ड को ये समझना होगा आईपीओ के बाद सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं बदलते, एंटायर कंपनी का कल्चर चेंज होता है। मोर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और स्क्रूटिनी भी आती है। मतलब सिर्फ प्रॉफिट देखना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। बोर्ड को इंश्योर करना होता है कि फाइनेंशियल्स क्लीन हो, ऑडिट रेडी हो, लीगल इश्यूज पेंडिंग ना हो, ऑपरेशन स्केलेबल हो, टीम आईपीओ का प्रेशर मैनेज कर सके। डीआरएचपी फाइल करना बोर्ड का काम नहीं होता? अप्रूव करना, हाँ। डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का हर वर्ड एक्यूरेट होना चाहिए। बोर्ड मेंबर्स को हर क्लेम्स, नंबर्स और रिस्क डिस्क्लोजर की लायबिलिटी होती है। पब्लिक कंपनी बनने के बाद बोर्ड को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। ऑडिट, नॉमिनेशन और रिस्क कमिटीज बनानी पड़ती है। इनसाइडर ट्रेडिंग पॉलिसीज बनानी होती है। ये सब बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अब सिर्फ इंटरनल नहीं होंगे। एग्जैक्टली। बोर्ड मस्ट रिव्यू एंड अप्रूव क्वार्टरली अर्निंग्स, एनालिस्ट प्रेजेंटेशन, एनुअल रिपोर्ट्स। गलती या डिले सेबी की पेनल्टी और इन्वेस्टर में डिस्ट्रस्ट पैदा कर सकती है। और रिस्क जो डीआरएचपी में लिखे होते हैं उसका क्या? गुड क्वेश्चन। डीआरएचपी मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन होती है। अगर बोर्ड ने कोई मेजर रिस्क हाइड किया या अंडरस्टेट किया तो बाद में लीगल एक्शन भी हो सकते हैं। आईपीओ के टाइम बोर्ड को इक्विटी कितनी डाइल्यूट करनी चाहिए, ये बोर्ड को ही डिसाइड करना होता है क्या? हाँ, वैल्यूएशन, प्राइस बैंड, प्रमोटर होल्डिंग्स सब बोर्ड के कंसेंट्स के साथ होता है। ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है जिसमें डाइल्यूशन और कंट्रोल का बैलेंस बनाना पड़ता है। बोर्ड को इंश्योर करना होता है कि आईपीओ प्रोसीड्स वहीं यूज किए जाए जहां डीआरएचपी में मेंशन किया था। फंड्स का यूटिलाइजेशन ट्रैक हो, इन्वेस्टर्स को रेगुलर अपडेट भी मिले। प्रमोटर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि आईपीओ के बाद उनके शेयर्स पे लॉक इन पीरियड होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स उन पे अप्लाई होंगे, होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये सब कुछ बोर्ड को इंश्योर करना होता है कि एक इन्वेस्टर रिलेशन टीम बनाई जाए। एनालिस्ट कॉल्स, अर्निंग रिपोर्ट्स, एफएक्यूज सब पब्लिक होते हैं। पुअर कम्युनिकेशन शेयर प्राइस पर इम्पैक्ट कर सकता है। तो बोर्ड मेंबर्स को भी मीडिया से दूर रहना चाहिए? नहीं, पर कंट्रोल्ड मैसेजिंग जरूरी होती है। हर स्टेटमेंट स्टॉक प्राइस को अफेक्ट कर सकता है, तो बोर्ड को सावधानी से काम करना पड़ता है। आईपीओ कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता, ये एक नई जर्नी का स्टार्ट होता है। बोर्ड को फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू, एथिकल लीडरशिप और बिजनेस सस्टेनेबिलिटी पर। तो बेसिकली आईपीओ लाने से पहले बोर्ड को सिर्फ शेयर्स नहीं, जिम्मेवारी भी डिवाइड करनी होती है। एंड पब्लिक कंपनी बनाने का मतलब है पूरे देश के सामने काम करना।